हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच डिप्लोमा के यूपी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर के मॉडल पेपर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर यानी जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम MPD भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है दोस्त, तो इसके मॉडल पेपर्स को हम देखेंगे। तो मॉडल पेपर्स चलिए देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स 5th सेमेस्टर में तो आप इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी देख सकें। दोस्तों, इसके लिए आपको समय जो मिलता है वो 2.5 घंटे मिलता है और आपकी जो पूर्णांक होती है वो 50 की होती है मॉडल पेपर में नहीं, आपके एग्ज़ाम में भी। ठीक है, सिर्फ मॉडल पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 5 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 3 ऑप्शन रहेगा। उन तीनों में से आपको ओनली 2 करना रहेगा, 1 छोड़ना रहेगा। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर आपका 5 नंबर रहेंगे, जिसके लिए आपको मिला करके टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे या क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको पता चल गया होगा। आप चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आप मॉडल पेपर को हल करें, क्योंकि अगर आप हल करेंगे तो काफ़ी बेटर आप एग्ज़ाम में फील करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ना, वो एग्ज़ाम के बेसिक पर बनाई गई है और मॉडल पेपर में से क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं, याद रखना। तो दोस्तों, मॉडल पेपर को चलिए हल करते हैं। हल नहीं करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हल करना चाहते हैं तो करिए दोस्तों, कॉपी पेन उठाइए और लेकर बैठ जाइए, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, उसमें मेरा क्या घाटा। ठीक है, तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि निमोनिक्स कोड तथा मशीन कोड में क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं निमोनिक्स कोड तथा मशीन कोड से। इसी में बा है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के उद्देश्य को लिखिए। उत्साह है आपका माइक्रो प्रोसेसर के क्रमित विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये शायद तीनों फर्स्ट ही चैप्टर से हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो फटाफट से दे दीजिएगा। फिलहाल हम तो देने वाले नहीं हैं, चलते हैं हम सीधे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर सेम कंडीशन, जिसमें से आपका क्या पहला कि निम्नलिखित निवेश निर्गम उपकरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी निम्नलिखित उपकरणों की व्याख्या कीजिए जो आपको नीचे दिए गए हैं। सीधे निवेश निर्गम आप वर्ड से वंचित मत रहना। ठीक है, यानी सोच में मत पड़ना। पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा है प्लॉटर। हार्ड डिस्क और प्लॉटर, ये 2 मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप। आपको मतलब आ सकता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर व्याख्या कीजिए, ऐसा वगैरह वगैरह। दोस्तों, उसमें बा क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड्स से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स से क्या लाभ है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स का विस्तार से वर्णन कीजिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ गए होंगे तो पीछे बैक करके देख लीजिए। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेमोरी मैप्ड I/O या इनपुट आउटपुट, ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में इसके लिए भी आपको नंबर बता दें कि इसके लिए भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जो 5 नंबर के। 10 नंबर मिल जाएंगे आपके 3 नंबर क्वेश्चन से, और 10 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन से, 10 नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, यानी आपके कितने टोटल 30 नंबर बन चुके हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। सेम कंडीशन, 2 के उत्तर सब में देने हैं। तो दोस्तों, एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा आपको कि ये मॉडल पेपर है, आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है तो आपको करना है तीनों में से 2 ही। लेकिन इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते वक्त इन तीनों में से आप तीनों क्वेश्चन को हल कीजिए, क्योंकि अभी आप पेपर नहीं दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जिस चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा इंटरफेसिंग की व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड को सूचीबद्ध कीजिए। जिसमें 2 नंबर की क्वेश्चन है कि पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग की अवधारणा समझाइए।
नंबर क्वेश्चन है कि इंटरप्ट क्या होता है। निम्न प्रकार के इंटरप्ट्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में भी 10 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, यानी आपके पास टोटल कितने नंबर, 40 नंबर हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा या आपका। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन टोटल लेंगे, यानी ये 5 थे 15 क्वेश्चन टोटल लेंगे, जिसमें से आपको करने कितने हैं, ओनली 10। दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शनली छोड़ने हैं यार, अब तो आप चीर के ही आओगे, कोई दिक्कत की बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, फ्लो डायग्राम की सहायता से विभिन्न प्रकार की प्रोग्राम्ड डाटा ट्रांसफ़र स्कीम समझाइए। ठीक है, और सेकंड है, इंटेल 8257 चिप का ब्लॉक डायग्राम आरेख बनाइए तथा ऑपरेशन स्पष्ट कीजिए। इंटेल 8257 को हम क्या कहते हैं, पता नहीं सब दोस्तों भूल चुके हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं। सा है कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 का खंड आरेख कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर 8086 से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, अगर आप समझ में ना आए तो फिर से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर ये PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।